बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि थंबनेल को देख के आप जान गए होंगे कि आज का टॉपिक हम लोगों का टैली होने वाला है। और आज के इस क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि टैली में लेजर क्या होता है, लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, अल्टर क्या होता है, डिस्प्ले क्या होता है, डिलीट लेजर क्या मतलब अगर किसी लेजर को डिलीट करना रहे तो कैसे डिलीट करेंगे। तो इन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि टैली में लेजर क्या होता है, अल्टर क्या होता है, डिस्प्ले क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने टैली के मेन स्क्रीन पे। जैसा कि देख रहे हैं हम ऑलरेडी आ गए हैं अपने टैली के मेन स्क्रीन पे और हम आज सीखेंगे कि लेजर कैसे बनाते हैं, डिस्प्ले अल्टर क्या होता है और किसी लेजर को डिलीट कैसे किया जाएगा। तो चलिए ये सारा काम करने के लिए, लेजर बनाने के लिए हमें सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, मास्टर्स के अकाउंट इन्फो में। मास्टर्स के अकाउंट इन्फो में जैसे ही हम गए, देखिए हमें लेजर्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जैसे हम इस लेजर्स में एंट्री किए, अंदर गए उसके, तो उसके अंदर जाते ही हमें देखने को मिल रहा है क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर। और यही टॉपिक आज का हमारा है। और इसके साथ साथ अगर कुछ बना हुआ है लेजर पहले का या फिर हमसे कुछ गलती हो गया तो उसे डिलीट कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लेजर को क्रिएट करने से पहले आपको देखिए अभी हम कुछ भी नहीं बनाए, एक फ्रेश कंपनी है। ठीक है, जैसे ही आप कोई नया कंपनी क्रिएट करेंगे और लेजर में जब आप आएंगे, कहां से आते हैं फिर से एक बार आपको दिखा रहे, अकाउंट इन्फो में जाने के बाद लेजर्स में जाएंगे। लेजर्स में जैसे ही जाएंगे कोई भी नया कंपनी बना करके, तो अगर आप डिस्प्ले में आ जाएंगे तो देखेंगे दो लेजर पहले से बना हुआ रहता है, एक कैश और एक प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो ये दो लेजर पहले से बाय डिफॉल्ट बना हुआ रहता है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हमें टैली में कुछ काम करना है तो जाहिर सी बात है पार्टी को बनाना है ना, किससे सामान खरीद रहे हैं, डिस्काउंट्स के लेजर को बनाना, जीएसटी के लेजर को बनाना, मतलब कुछ भी काम अगर करना है तो लेजर हमें बनाना पड़ेगा। मतलब ये एकदम समझ लीजिए तो क्या है, मेन कड़ी है टैली का। अगर इसको आप नहीं जान रहे हैं लेजर क्या होता है, कैसे बनाते हैं, तो फिर आप टैली में कुछ जान ही नहीं रहे इसका मतलब। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लेजर क्या होता है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लेजर क्रिएशन से। देखिए जैसे हम क्रिएट को खोले, क्रिएट के अंदर जैसे ही गए हम, तो लेजर में क्या क्रिएट किया जाता है, पार्टी को बनाया। जैसे संडे क्रिएटर, संडे डेटर्स मतलब जिससे सामान खरीदते हैं उसे संडे क्रिएटर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम बना दिए राम ट्रेडर्स, इससे हम सामान खरीद रहे हैं, तो ये मेरे लिए क्या है, याद रहे इससे हम सामान खरीद रहे थे, ये क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसको हम अंडर कहाँ ले लिए, सन्ड्री क्रेडिटर। अब मान लेते हैं जहां का भी हो उसका हम एड्रेस वगैरह भर दें, कहाँ का है, सपोज मान लीजिए हम इसको भर देते हैं ये कोलकाता का है। ठीक है, तो इस तरह हमने एक लेजर बना लिया राम ट्रेडर्स जो कोलकाता का रहने वाला है। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए हम एक व्यक्ति और बना ले रहे हैं जिसका नाम क्या है, लक्ष्मण, जिसे हम सामान बेचना चाहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सन्ड्री डेटर्स। क्या कहते हैं उसे, सन्ड्री डेटर्स। तो हम यहां जाएंगे कहां पे, सन्ड्री डेटर्स, है ना। बट मान लीजिए हमसे कोई भूल हो गया, सन्ड्री डेटर्स के बजाय हम ध्यान नहीं दिए, सस्पेंस अकाउंट में ये चला गया और हमने इसको सेव कर दिया। मान लेते हैं लक्ष्मण तो होना चाहिए कहां पे, सन्ड्री डेटर्स में, बट भूल से हमने क्या सेलेक्ट कर लिया, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह हमने दो लेजर अभी बनाया। अब अगर हमें पीछे जाना है तो पीछे जाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एस्केप की का, ESC एस्केप की। एस्केप की जैसे हम प्रेस किए, देखिए एक स्टेप्स हम पीछे आ गए। अब हमें एक ऑप्शन देखने को मिला डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब ही क्या होता है कि हम लेजर में जो कुछ भी बनाए हैं उसे हम यहां से देख सकते हैं। तो देखिए जैसे हम डिस्प्ले में गए तो हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे पास कैश का लेजर बना हुआ है, लक्ष्मण का लेजर बना हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का है और राम ट्रेडर्स। अगर इसको देखना चाहते हैं आप कि ये क्या है, लक्ष्मण क्रिएटर है कि डेटर्स, तो इसको एंटर कर दीजिए। देखिए हम देख पा रहे, लेकिन इसमें कोई हम सुधार नहीं कर सकते। देखिए हम कहीं पे भी क्लिक कर रहे हैं तो ये कुछ हो नहीं रहा है। मतलब डिस्प्ले का मतलब ही क्या है, ये सिर्फ हमें दिखाएगा कि कौन सा लेजर किसके अंडर में है, क्या है, ये देख सकते हैं, लेकिन इसमें कोई चेंजिंग हम
नहीं कर सकते हैं। और भी किसी को देखना है, जैसे राम राम ट्रेडर्स क्या है, सिंडिकेटर है, ठीक है। और जैसे ही हम लक्ष्मण का चेक किए तो देख रहे हैं अरे लक्ष्मण तो सस्पेंस अकाउंट में चला गया। अब हम चाह के भी यहाँ से सुधार करना चाह रहे हैं, डिस्प्ले से तो सुधार हो रहा है क्या, नहीं। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि डिस्प्ले से सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें कोई सुधार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डिस्प्ले से सिर्फ हम देख सकते हैं, कोई सुधार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक स्टेप पीछे चलते हैं। तो इस तरह आप जान गए कि डिस्प्ले क्या काम करता है। कोई भी डिस्प्ले हो, लेजर ही नहीं, अगर हम स्टॉक आइटम बना रहे हैं, ग्रुप्स बना रहे हैं, यूनिट्स बना रहे हैं, ये सब के अंदर में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिस्प्ले। और डिस्प्ले से सिर्फ हम देख सकते हैं, किसी चीज में परिवर्तन नहीं कर सकते। कोई भी लेजर्स में, कोई भी स्टॉक आइटम्स में कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसे देख सकते हैं। हाँ, अगर हमें परिवर्तन करना है, कुछ चेंज करना है, तो उसके लिए हमें दिया हुआ है अल्टर। अल्टर से हम क्या कर सकते हैं, किसी को देख भी सकते हैं, साथ ही साथ उसमें सुधार भी कर सकते हैं। तो चलिए हम अल्टर में चलते हैं। जैसा कि आपको पता है लक्ष्मण होना चाहिए क्या, सन्ड्री डेटर्स, बट मैंने जानबूझ करके उसे सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। तो देखिए अभी हम अल्टर की मदद से जैसे लक्ष्मण में जा रहे हैं, तो देखिए हमको इसमें एडिट करने का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन डिस्प्ले में ऐसा मिल नहीं रहा था। अब हम यहाँ से चाहें बदलना तो हम बदल भी सकते हैं। लीजिए हम सन्ड्री डेटर्स ले लिए, हो गया ना। तो क्या समझ में आया, अल्टर से हम देख भी सकते हैं और कुछ सुधार करना है तो सुधार भी कर सकते हैं, लेकिन डिस्प्ले से हम सिर्फ देख सकते हैं लेकिन कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से हम क्रिएट से कोई भी लेजर्स बनाते हैं, डिस्प्ले से हम किसी भी लेजर्स को देख सकते हैं बट उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, और अल्टर से क्या है, देख भी सकते हैं और उसमें कुछ चाहे हम परिवर्तन करना तो परिवर्तन भी कर सकते हैं। अब इसमें एक और हम लोगों के टॉपिक में आज था कि हम लोग लेजर को डिलीट कैसे करेंगे, उसके बारे में जानना। तो लेजर को अगर डिलीट भी करना है तो हमें किधर आना है, अल्टर में। मतलब कोई परिवर्तन करना है तो अल्टर, कुछ डिलीट करना है तो अल्टर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अल्टर हमारे बहुत काम की चीज है। डिस्प्ले हम बोलेंगे डिस्प्ले तो कोई मतलब ही नहीं है, डिस्प्ले से देख रहे तो अल्टर से नहीं देख लेंगे हम। अल्टर से देखें तो बेनिफिट क्या है, देखेंगे गलती रहे तो सुधार भी कर लेंगे, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए भी किसका इस्तेमाल करते हैं हम, अल्टर का। तो चलिए अल्टर से गए हम। सपोज दैट मुझे लक्ष्मण जो ये लेजर है इसे मुझे डिलीट करना है, ठीक है। तो इसे डिलीट अगर करना चाहते हो, डिलीट करने का शॉर्टकट की होता है ऑल्ट और डी। देखिए अभी मैं लक्ष्मण पे हूं, ऑल्ट और डी बटन प्रेस कर रहा हूं, कुछ दे रहा है क्या, कुछ भी नहीं दे रहा। मैं कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूं बट कुछ ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ये डिलीट का ऑप्शन तभी काम करेगा जब लक्ष्मण को हम खोल देंगे। अब ये लक्ष्मण का लेजर खुल चुका है, अब अगर हम ऑल्ट और डी बटन प्रेस करेंगे तो हमें डिलीट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और जैसे हम एंटर करेंगे ये देखिए हमारा लक्ष्मण क्या हो गया, डिलीट हो गया, है ना। इसी तरह मान लीजिए कैश को भी डिलीट करना चाहते हैं, क्या करेंगे, अगर अभी ऑल्ट डी प्रेस करेंगे तो काम नहीं करेगा। कैसे करेगा, जब हम उसे ओपन कर देंगे देन उसके बाद ऑल्ट डी प्रेस करेंगे तो देखिए कैश भी डिलीट हो गया। वापिस से मान लीजिए प्रॉफिट लॉस को भी हटाना चाहते हैं, खोल दिए, ऑल्ट डी प्रेस किए, प्रॉफिट एंड लॉस को खोले, ऑल्ट और डी बटन प्रेस किए, ये देखो ये डिलीट हो ही नहीं रहा। अरे भाई क्यों नहीं डिलीट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस को खोले, ऑल्ट डी प्रेस करे, नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस ये डिलीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस है तो उस बिजनेस में या तो प्रॉफिट या तो लॉस होगा। तो ये लेजर ऐसा होता है जिसको हम चाह के भी डिलीट करना चाहें तो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। हाँ बट अभी हम राम ट्रेडर्स को करेंगे तो हो जाएगा। देखिए ऑल्ट डी ऑप्शन दे रहा है ना, डिलीट हो गया। बट देखिए प्रॉफिट एंड लॉस को जब मैं खोल रहा हूं और ऑल्ट डी बटन प्रेस कर रहा हूं, काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि टैली को पता है कि किसी भी बिजनेस में या तो प्रॉफिट या तो लॉस होगा। इसीलिए एक प्रॉफिट एंड लॉस का जो लेजर है उसको हम चाह के भी डिलीट नहीं कर सकते। हाँ बट इसमें अल्टरेशन करना चाहे, ऑलरेडी हम अभी अल्टर ही खोले हैं तो इसमें अल्टरेशन कर सकते हैं क्या, आइए उसको देखते हैं। मान लीजिए हम सिर्फ इसको कर दिए प्रॉफिट और इसका एंटर करके सेव कर दिए, तो क्या समझ में आया, अल्टरेशन कर सकते हैं बट प्रॉफिट एंड लॉस अगर अब हम इसको खोलते हैं और ऑल्ट डी बटन प्रेस करें, देखिए हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है प्रॉफिट एंड लॉस का जो है उसे हम डिलीट नहीं कर सकते हैं बल्कि उसमें अल्टरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो
आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग को बाय बाय, हैव अ गुड डे।